हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 5 कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के जो बेसिक ग्रामर होते हैं, यानी आप कह सकते हो कि इससे पहले हम लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़े और उससे पहले सेंटेंस ऑफ टाइप पढ़े, लेकिन यहाँ से मेन जर्नी एक तरह से आप कह सकते हो ग्रामर का शुरुआत है। ठीक है, तो इससे पहले कि इन सभी में से नाउन प्रोनाउन या जो भी आपको दिख रहा है, इसको शुरुआत करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सुना है। जिस तरह से हिंदी भाषा होती है उसी तरह से एक इंग्लिश भी एक भाषा है। तो इस इंग्लिश भाषा में जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी शब्द हैं, ठीक है, एप्पल से लेके एलिफेंट तक, या आपने जो भी वर्ड सुना है इंग्लिश भाषा में या इंग्लिश लैंग्वेज में, जितने भी वर्ड्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, और उनको कैटेगराइज करके एक ग्रुप में रखा गया है। इन सभी कैटेगरीज को, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। इन सभी कैटेगरीज को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। और इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में, यानी इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं उनको 8 भागों में या 8 कैटेगरीज में प्लेस किया गया है, जो आपके सामने है। नाउन से शुरुआत करेंगे। नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, वर्ब, एडजेक्टिव। देखो इन सब को प्रोनाउंसिएशन में जो एक वैलिड ज़्यादा माना जाता है वो देखो, ये जो इसमें कंजक्शन है, इसमें सी साइलेंट आप रखोगे, कंजंक्शन, कंजंक्शन ऐसे बोल सकते हो। वर्ब में आर साइलेंट, वर्ब, और एडजेक्टिव में डी साइलेंट यानी एडजेक्टिव। ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट होता है क्योंकि ग्रामर में प्रोनाउंसिएशन का भी उतना ही महत्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इस सेशन में। देखो मैंने आपको बताया कि हम लोग आज से एक तरह से मेन ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी पार्ट्स आपको दिखा है, नाउन प्रोनाउन, सभी को 1 बाय 1 हम लोग आगे डिस्कस करते चलेंगे। इस वीडियो में सिर्फ मैं नाउन के ऊपर बात करूंगा थोड़ा। ठीक है, इस पार्ट में तो हम लोग जो ग्रामर आज पढ़ रहे हैं वो फंक्शनल ग्रामर है। अब आप ये पूछोगे कि फंक्शनल ग्रामर क्या होता है। फंक्शनल ग्रामर उसे कहते हैं जो वर्ड देख के आप ना बता पाए, यानी उसका फंक्शन एक सेंटेंस में कुछ और होगा किसी एक वर्ड का। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फंक्शन, जो वर्ड है उसका एक सेंटेंस में कुछ और फंक्शन, अगले में कुछ और, इसी तरह से। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ दिया हूँ, देखो ब्लैक जो यहाँ पे बैक जो यहाँ पे देख रहे हो, माई फादर पैटेड मी ऑन द बैक। पैटेड मतलब होता है जब एक तरह से आप देखोगे जब किसी को शाबाशी दिया जाता है ना, हल्के प्यार से इसको टच किया जाता है, तब हम लोग बोलते हैं पैटेड। तो उसको पैटेड कहा जाता है। तो फर्स्ट सेंटेंस में बैक जो है एज ए नाउन फंक्शन कर रहा है। सेकंड में वी लेफ्ट द हाउस फ्रॉम द बैक डोर, यहाँ पे बैक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। नंबर 3 में द कॉन्ट्रैक्टर बैक्ड आउट द अग्रीमेंट, यहाँ पे वर्ब की तरह। और लास्ट में एक एडवर्ब की तरह, द सर्वेंट केम बैक इमीडिएटली। तो जैसे मैंने कहा कि आज का ग्रामर जो हम लोग सीखते हैं वो फंक्शनल ग्रामर है, और उसका फंक्शन सेंटेंस टू सेंटेंस बदल जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप वर्ड देख के ये बोलो कि ये नाउन है, क्योंकि अगले ही नेक्स्ट सेंटेंस में वो एज ए वर्ब, एज एडजेक्टिव या किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यूज किया जा सकता है। तो इसी तरह ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो, व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच अ वर्ड इज़। पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई वर्ड होता है, ये डिपेंड करेगा कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के कैटेगरी में, ये डिपेंड करता है ये उसके वर्क पे, यानी उस वर्ड के वर्क पे डिपेंड करता है जिस सेंटेंस में वो यूज़ हो रहा है बेसिकली। यानी सेंटेंस में जिस तरह से उसका फंक्शन है वो उसी पर डिपेंड करता है कि वो नाउन कहलाएगा या कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएगा।
देखो नाउन में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं इसमें सबसे पहले हम लोग नाउन को लेकर चलेंगे, क्योंकि नाउन से रिलेटेड या आप बोल सकते हो इंटरकनेक्टेड सभी सारे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो नाउन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो नाउन के बारे में जब हम लोग बात करने जा रहे हैं तो नाउन होता क्या है, आपने नाउन के बारे में ऑलरेडी सुन रखा होगा, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि कभी कभी ये लोग सोच कर के मुझे पता है कुछ ना कुछ अधूरा छोड़ देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको पता भी है तो आप ज़रूर उसको पूरा जानने की कोशिश करें। तो नाउन क्या है, आपने सुना है किसी भी इंसान के नाम को या किसी जानवर के नाम को, किसी जगह के नाम को नाउन बोला जाता है। चलिए ठीक है, इसमें आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। A noun is the name of a person, animal, place or thing. It may also name a feeling or idea. कोई आपको फीलिंग है, लव, एंगर, ये भी नाउन हो सकता है, या कोई आइडिया है वो भी नाउन हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया है, बॉय, गर्ल, नेहा, कानपुर एक जगह का नाम है, हॉस्पिटल, स्टोन पत्थर, आर्मी, आर्मी जानते हो सेना, एंगर, ब्यूटी, ये सभी नाउन है। बात करते हैं नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन्स। तो देखो 5 प्रकार होते हैं नाउन के, आप अगर जानते हो तो ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। इसमें हम लोग 1 बाय 1 थोड़ा इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि ये बेसिक लेवल है, तो मैं बहुत ज़्यादा एडवांस में ये डील नहीं करूँगा, क्योंकि ये बेसिक लेवल पे हम लोग सिर्फ लेके चल रहे हैं। बेसिक ग्रामर का सीरीज़ ये है। तो आज प्रॉपर नाउन तक ही हम लोग पढ़ेंगे, और प्रॉपर नाउन उसको बोलते हैं जो किसी पर्टिकुलर, किसी भी पर्सन या प्लेस, जो नाउन का डेफिनेशन है। तो अगर आप किसी का नाम बोल रहे हो, वो पर्टिकुलर है, स्पेसिफाई करता है, ठीक है, तो हम उस तरह के नाउन को प्रॉपर नाउन के अंडर रखते हैं। समझने के लिए एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका कुछ नाम होगा, ठीक है, किसी इंसान का नाम, मान लो रोहित किसी का नाम है, तो रोहित बोलने से ये स्पेसिफाई होता है कि ये किसी विशेष आदमी को बोला जा रहा है। अगर मैं कहूँ आदमी, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा। उसी तरह इंग्लिश में मैन, वुमेन, ये प्रॉपर नाउन नहीं है। अगर मैं बोलूँ रोहित, नैना, पूजा, ये सब प्रॉपर नाउन कहलाएगा। प्रॉपर नाउन का ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कैटेगरीज लिख दिया है। जैसा आप देख सकते हैं कि नेम्स ऑफ पर्सन्स, देखो यहाँ पे नेम्स ऑफ पर्सन्स, कंट्रीज, सिटीज़, टाउन, विलेजेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस, रिवर्स, शिप्स, स्ट्रीट एंड एट्सेट्रा। तो ये सब में किसी का भी आप ले लो। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर के बारे में कोई एक स्पेसिफाई कोई एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम लो। द हिंदुस्तान टाइम्स है, ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर है, दैनिक भास्कर है, या आप कोई भी नाम लो, ये एक पर्टिकुलर नाम हुआ। तो इस तरह के नाम को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन। नाउन के कैटेगरी में होगा और किस तरह का नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। शहर का नाम लो, बॉम्बे, कोलकाता, ये प्रॉपर नाउन होगा। टाउन, आप जहाँ भी रह रहे हो कोई टाउन का नाम होगा, विलेज का नाम होगा। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर नाम के बारे में बात करते हो, ठीक है, वो प्रॉपर नाउन होगा। तो आप इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है प्रॉपर नाउन में कि ये जब भी स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप सेंटेंस लिख रहे हो और सेंटेंस के शुरुआत में किसी सिटी का नाम है, तो आप इस कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे। बॉम्बे इज़ अ, इस तरह से, बॉम्बे इज़ अ इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। तो चाहे जो भी सेंटेंस लिख रहे हो, तो उसमें जो आप नाउन, अगर प्रॉपर नाउन का यूज़ हो रहा है, तो चाहे वो बीच में हो या कहीं पे हो, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया और आपका जो भी कंसेप्ट मैंने देने को वो क्लियर हुआ। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।